अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। सच्चा सौदागर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कौन सच्चा सौदागर है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर के बाजार में एक खबर भेज दी कि जो कोई सच्चा सौदागर है वह अपनी दुकानों पर एक विशेष निशान बनाए और उसे एक निश्चित दिन के भीतर अपनी दुकान पर लगाए। बहुत सारे दुकानदारों ने इस संदेश को सुना और निशान बना लिया। कुछ ने अपने व्यापार को सच्चा दिखाने के लिए अधिक मेहनत की, जबकि कुछ ने केवल प्रतीक बना दिया। एक हफ्ते बाद बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बताया, महाराज अब हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा सौदागर है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे सौदागर वही हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया और निशान की कोई जरूरत नहीं समझी। वे वही हैं जिन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने व्यापार में सच्चाई रखी। अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्चा सौदागर वही है जो दिखावे से परे अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है। इस तरह से बीरबल ने अकबर को एक समझदारी भरी सीख दी, जिससे अकबर को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ में आया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसका बच्चा। एक बार अकबर और बीरबल नगर के बगीचे में सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मेरे दरबार के सबसे होशियार आदमी हो, मुझे बताओ अगर कोई महिला अपनी बात पर अड़ जाए और कहे कि यह बच्चा उसका है, लेकिन किसी अन्य महिला का बच्चा हो तो क्या करना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इस सवाल का एक बहुत ही सरल समाधान है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल क्या समाधान है। बीरबल ने दो महिलाओं को दरबार में बुलवाया। दोनों ने एक ही बच्चा गोदी में उठाया और कहने लगी, यह बच्चा मेरा है। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में खड़ा किया और कहा, मैं इसे हल करने का एक तरीका जानता हूं। मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दूंगा और हर एक महिला को एक हिस्सा दूंगा। जो महिला बच्चा बांटने के खिलाफ होगी वह असली मां होगी। यह सुनकर एक महिला तुरंत बोली, नहीं महाराज, आप इसे बांट नहीं सकते। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती कि बच्चा चोटिल हो। दूसरी महिला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज यह महिला जो इस बच्चे को बांटने के खिलाफ है वही उसकी असली मां है। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई न कोई उपाय रहता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली मां अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर तिल होकर भी उसे नुकसान नहीं होने देती। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, जो खो गया था वही वापस मिला। एक दिन अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा और उनसे पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल मुझे मेरी पसंदीदा अंगूठी कहीं खो गई है। मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि इस अंगूठी का मेरे लिए खास महत्व है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी अंगूठी ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें पूरी मदद दूंगा। बीरबल ने पूरे महल में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। वह निराश होकर वापस अकबर के पास आए। फिर बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सारे सेवकों और दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज की खोई हुई अंगूठी के बारे में हम सबको एक खास सूचना देनी है।
सभी को अपनी अंगूठियां निकालकर कहीं भी रख देनी चाहिए और कुछ समय के लिए बिना अंगूठी के काम करना होगा। अकबर और सभी दरबारी थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपनी अंगूठियां निकालकर रख दी। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, महाराज देखिए, अब हम जान सकते हैं कि आपको कौन सबसे अधिक प्यार करता है, क्योंकि जो अपनी अंगूठी सबसे पहले ढूंढेगा वही असली मित्र है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम फिर से मुझे चमत्कृत कर रहे हो। कुछ ही देर बाद एक दरबारी दौड़ते हुए आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपकी खोई हुई अंगूठी पाली है। वह दरबारी वह था जिसे अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अकबर ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए, बीरबल तुमने फिर से मेरी चिंता का समाधान कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और अपनी नियत पर खरा उतरे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें सच्चाई में समर्थन देते हैं और संकट में हमारी मदद करते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अकबर ने पूछा, पानी का क्या करना है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यह पानी झूठ पकड़ेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पानी लाने के लिए सेवक को भेज दिया। जब पानी आया, बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको एक मौका दूंगा। आप इस पानी को कुछ समय तक पीने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप सच बोलेंगे तो पानी ठंडा रहेगा और अगर आप झूठ बोलेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। अकबर चकित हो गए, लेकिन उन्होंने यह मौका लिया और पानी का प्याला लिया। उन्होंने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी का एक घूंट लिया, वह गर्म हो गया। अकबर ने झट से प्याला नीचे रख दिया और कहा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अगर आपने सच बोला होता तो पानी ठंडा रहता। अकबर चौंके और कहा, बीरबल तुमने क्या कर दिया? तुमने एक साधारण पानी को झूठ पकड़ने का तरीका बना दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज यह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि यह पानी आपके दिल की स्थिति को पहचानने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं वह गर्म हो जाता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अब मुझे सीखने को मिला कि सच बोलना हमेशा सबसे बेहतर होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच बोलने से हमेशा मन की शांति मिलती है और झूठ से कोई लाभ नहीं होता। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अक
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सच्चा सौदागर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कौन सच्चा सौदागर है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर के बाजार में एक खबर भेज दी कि जो कोई सच्चा सौदागर है वह अपनी दुकानों पर एक विशेष निशान बनाए और उसे एक निश्चित दिन के भीतर अपनी दुकान पर लगाएं। बहुत सारे दुकानदारों ने इस संदेश को सुना और निशान बना लिया। कुछ ने अपने व्यापार को सच्चा दिखाने के लिए अधिक मेहनत की, जबकि कुछ ने केवल प्रतीक बना दिया। एक हफ्ते बाद बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बताया, महाराज अब हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा सौदागर है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे सौदागर वही हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया और निशान की कोई जरूरत नहीं समझी। वे वही हैं जिन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने व्यापार में सच्चाई रखी। अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्चा सौदागर वही है जो दिखावे से परे अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है। इस तरह से बीरबल ने अकबर को एक समझदारी भरी सीख दी, जिससे अकबर को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ में आया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसका बच्चा। एक बार अकबर और बीरबल नगर के बगीचे में सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मेरे दरबार के सबसे होशियार आदमी हो, मुझे बताओ अगर कोई महिला अपनी बात पर अड़ जाए और कहे कि यह बच्चा उसका है, लेकिन किसी अन्य महिला का बच्चा हो तो क्या करना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इस सवाल का एक बहुत ही सरल समाधान है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल क्या समाधान है। बीरबल ने दो महिलाओं को दरबार में बुलवाया। दोनों ने एक ही बच्चा गोदी में उठाया और कहने लगीं, यह बच्चा मेरा है। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में खड़ा किया और कहा, मैं इसे हल करने का एक तरीका जानता हूँ। मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दूंगा और हर एक महिला को एक हिस्सा दूंगा। जो महिला बच्चा बांटने के खिलाफ होगी वह असली मां होगी। यह सुनकर एक महिला तुरंत बोली, नहीं महाराज, आप इसे बांट नहीं सकते। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती कि बच्चा चोटिल हो। दूसरी महिला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज यह महिला जो इस बच्चे को बांटने के खिलाफ है वही उसकी असली मां है। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई न कोई उपाय रहता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली मां अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर तिल होकर भी उसे नुकसान नहीं होने देती। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, जो खो गया था वही वापस मिला। एक दिन अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा और उनसे पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल मुझे मेरी पसंदीदा अंगूठी कहीं खो गई है। मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि इस अंगूठी का मेरे लिए खास महत्व है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी अंगूठी ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें पूरी मदद दूंगा। बीरबल ने पूरे महल में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। वह निराश होकर वापस अकबर के पास आए। फिर बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सारे सेवकों और दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज की खोई हुई अंगूठी के बारे में हम सबको एक खास सूचना देनी है।
सभी को अपनी अंगूठियां निकालकर कहीं भी रख देनी चाहिए और कुछ समय के लिए बिना अंगूठी के काम करना होगा। अकबर और सभी दरबारी थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपनी अंगूठियां निकालकर रख दीं। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, महाराज देखिए, अब हम जान सकते हैं कि आपको कौन सबसे अधिक प्यार करता है, क्योंकि जो अपनी अंगूठी सबसे पहले ढूंढेगा वही असली मित्र है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम फिर से मुझे चमत्कृत कर रहे हो। कुछ ही देर बाद एक दरबारी दौड़ते हुए आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपकी खोई हुई अंगूठी पाली है। वह दरबारी वह था जिसे अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अकबर ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए, बीरबल तुमने फिर से मेरी चिंता का समाधान कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और अपनी नीयत पर खरा उतरे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें सच्चाई में समर्थन देते हैं और संकट में हमारी मदद करते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अकबर ने पूछा, पानी का क्या करना है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यह पानी झूठ पकड़ेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पानी लाने के लिए सेवक को भेज दिया। जब पानी आया, बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको एक मौका दूंगा। आप इस पानी को कुछ समय तक पीने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप सच बोलेंगे तो पानी ठंडा रहेगा और अगर आप झूठ बोलेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। अकबर चकित हो गए, लेकिन उन्होंने यह मौका लिया और पानी का प्याला लिया। उन्होंने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी का एक घूंट लिया, वह गर्म हो गया। अकबर ने झट से प्याला नीचे रख दिया और कहा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अगर आपने सच बोला होता तो पानी ठंडा रहता। अकबर चौंके और कहा, बीरबल तुमने क्या कर दिया? तुमने एक साधारण पानी को झूठ पकड़ने का तरीका बना दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज यह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि यह पानी आपके दिल की स्थिति को पहचानने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं, वह गर्म हो जाता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अब मुझे सीखने को मिला कि सच बोलना हमेशा सबसे बेहतर होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच बोलने से हमेशा मन की शांति मिलती है और झूठ से कोई लाभ नहीं होता। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अक
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सच्चा सौदागर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कौन सच्चा सौदागर है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर के बाजार में एक खबर भेज दी कि जो कोई सच्चा सौदागर है वह अपनी दुकानों पर एक विशेष निशान बनाए और उसे एक निश्चित दिन के भीतर अपनी दुकान पर लगाएं। बहुत सारे दुकानदारों ने इस संदेश को सुना और निशान बना लिया। कुछ ने अपने व्यापार को सच्चा दिखाने के लिए अधिक मेहनत की, जबकि कुछ ने केवल प्रतीक बना दिया। एक हफ्ते बाद बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बताया, महाराज अब हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा सौदागर है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे सौदागर वही हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया और निशान की कोई जरूरत नहीं समझी। वे वही हैं जिन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने व्यापार में सच्चाई रखी। अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्चा सौदागर वही है जो दिखावे से परे अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है। इस तरह से बीरबल ने अकबर को एक समझदारी भरी सीख दी, जिससे अकबर को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ में आया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसका बच्चा। एक बार अकबर और बीरबल नगर के बगीचे में सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मेरे दरबार के सबसे होशियार आदमी हो, मुझे बताओ अगर कोई महिला अपनी बात पर अड़ जाए और कहे कि यह बच्चा उसका है, लेकिन किसी अन्य महिला का बच्चा हो तो क्या करना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इस सवाल का एक बहुत ही सरल समाधान है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल क्या समाधान है। बीरबल ने दो महिलाओं को दरबार में बुलवाया। दोनों ने एक ही बच्चा गोदी में उठाया और कहने लगीं, यह बच्चा मेरा है। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में खड़ा किया और कहा, मैं इसे हल करने का एक तरीका जानता हूँ। मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दूंगा और हर एक महिला को एक हिस्सा दूंगा। जो महिला बच्चा बांटने के खिलाफ होगी वह असली मां होगी। यह सुनकर एक महिला तुरंत बोली, नहीं महाराज, आप इसे बांट नहीं सकते। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती कि बच्चा चोटिल हो। दूसरी महिला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज यह महिला जो इस बच्चे को बांटने के खिलाफ है वही उसकी असली मां है। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई न कोई उपाय रहता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली मां अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर तिल होकर भी उसे नुकसान नहीं होने देती। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, जो खो गया था वही वापस मिला। एक दिन अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा और उनसे पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल मुझे मेरी पसंदीदा अंगूठी कहीं खो गई है। मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि इस अंगूठी का मेरे लिए खास महत्व है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी अंगूठी ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें पूरी मदद दूंगा। बीरबल ने पूरे महल में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। वह निराश होकर वापस अकबर के पास आए। फिर बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सारे सेवकों और दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज की खोई हुई अंगूठी के बारे में हम सबको एक खास सूचना देनी है।
सभी को अपनी अंगूठियां निकालकर कहीं भी रख देनी चाहिए और कुछ समय के लिए बिना अंगूठी के काम करना होगा। अकबर और सभी दरबारी थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपनी अंगूठियां निकालकर रख दीं। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, महाराज देखिए, अब हम जान सकते हैं कि आपको कौन सबसे अधिक प्यार करता है, क्योंकि जो अपनी अंगूठी सबसे पहले ढूंढेगा वही असली मित्र है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम फिर से मुझे चमत्कृत कर रहे हो। कुछ ही देर बाद एक दरबारी दौड़ते हुए आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपकी खोई हुई अंगूठी पाली है। वह दरबारी वह था जिसे अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अकबर ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए, बीरबल तुमने फिर से मेरी चिंता का समाधान कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और अपनी नीयत पर खरा उतरे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें सच्चाई में समर्थन देते हैं और संकट में हमारी मदद करते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अकबर ने पूछा, पानी का क्या करना है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यह पानी झूठ पकड़ेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पानी लाने के लिए सेवक को भेज दिया। जब पानी आया, बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको एक मौका दूंगा। आप इस पानी को कुछ समय तक पीने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप सच बोलेंगे तो पानी ठंडा रहेगा और अगर आप झूठ बोलेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। अकबर चकित हो गए, लेकिन उन्होंने यह मौका लिया और पानी का प्याला लिया। उन्होंने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी का एक घूंट लिया, वह गर्म हो गया। अकबर ने झट से प्याला नीचे रख दिया और कहा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अगर आपने सच बोला होता तो पानी ठंडा रहता। अकबर चौंके और कहा, बीरबल तुमने क्या कर दिया? तुमने एक साधारण पानी को झूठ पकड़ने का तरीका बना दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज यह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि यह पानी आपके दिल की स्थिति को पहचानने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं, वह गर्म हो जाता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अब मुझे सीखने को मिला कि सच बोलना हमेशा सबसे बेहतर होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच बोलने से हमेशा मन की शांति मिलती है और झूठ से कोई लाभ नहीं होता। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए।
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सच्चा सौदागर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कौन सच्चा सौदागर है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर के बाजार में एक खबर भेज दी कि जो कोई सच्चा सौदागर है वह अपनी दुकानों पर एक विशेष निशान बनाए और उसे एक निश्चित दिन के भीतर अपनी दुकान पर लगाएं। बहुत सारे दुकानदारों ने इस संदेश को सुना और निशान बना लिया। कुछ ने अपने व्यापार को सच्चा दिखाने के लिए अधिक मेहनत की, जबकि कुछ ने केवल प्रतीक बना दिया। एक हफ्ते बाद बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बताया, महाराज अब हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा सौदागर है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे सौदागर वही हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया और निशान की कोई जरूरत नहीं समझी। वे वही हैं जिन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने व्यापार में सच्चाई रखी। अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्चा सौदागर वही है जो दिखावे से परे अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है। इस तरह से बीरबल ने अकबर को एक समझदारी भरी सीख दी, जिससे अकबर को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ में आया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसका बच्चा। एक बार अकबर और बीरबल नगर के बगीचे में सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मेरे दरबार के सबसे होशियार आदमी हो, मुझे बताओ अगर कोई महिला अपनी बात पर अड़ जाए और कहे कि यह बच्चा उसका है, लेकिन किसी अन्य महिला का बच्चा हो तो क्या करना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इस सवाल का एक बहुत ही सरल समाधान है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल क्या समाधान है। बीरबल ने दो महिलाओं को दरबार में बुलवाया। दोनों ने एक ही बच्चा गोदी में उठाया और कहने लगीं, यह बच्चा मेरा है। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में खड़ा किया और कहा, मैं इसे हल करने का एक तरीका जानता हूं। मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दूंगा और हर एक महिला को एक हिस्सा दूंगा। जो महिला बच्चा बांटने के खिलाफ होगी वह असली मां होगी। यह सुनकर एक महिला तुरंत बोली, नहीं महाराज, आप इसे बांट नहीं सकते। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती कि बच्चा चोटिल हो। दूसरी महिला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज यह महिला जो इस बच्चे को बांटने के खिलाफ है वही उसकी असली मां है। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई न कोई उपाय रहता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली मां अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर तिल-तिल होकर भी उसे नुकसान नहीं होने देती। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, जो खो गया था वही वापस मिला। एक दिन अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा और उनसे पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल मुझे मेरी पसंदीदा अंगूठी कहीं खो गई है। मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि इस अंगूठी का मेरे लिए खास महत्व है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी अंगूठी ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें पूरी मदद दूंगा। बीरबल ने पूरे महल में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। वह निराश होकर वापस अकबर के पास आए। फिर बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सारे सेवकों और दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज की खोई हुई अंगूठी के बारे में हम सबको एक खास सूचना देनी है।
सभी को अपनी अंगूठियां निकालकर कहीं भी रख देनी चाहिए और कुछ समय के लिए बिना अंगूठी के काम करना होगा। अकबर और सभी दरबारी थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपनी अंगूठियां निकालकर रख दीं। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, महाराज देखिए, अब हम जान सकते हैं कि आपको कौन सबसे अधिक प्यार करता है, क्योंकि जो अपनी अंगूठी सबसे पहले ढूंढेगा वही असली मित्र है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम फिर से मुझे चमत्कृत कर रहे हो। कुछ ही देर बाद एक दरबारी दौड़ते हुए आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपकी खोई हुई अंगूठी पाली है। वह दरबारी वह था जिसे अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अकबर ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए, बीरबल तुमने फिर से मेरी चिंता का समाधान कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और अपनी नीयत पर खरा उतरे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें सच्चाई में समर्थन देते हैं और संकट में हमारी मदद करते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अकबर ने पूछा, पानी का क्या करना है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यह पानी झूठ पकड़ेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पानी लाने के लिए सेवक को भेज दिया। जब पानी आया, बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको एक मौका दूंगा। आप इस पानी को कुछ समय तक पीने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप सच बोलेंगे तो पानी ठंडा रहेगा और अगर आप झूठ बोलेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। अकबर चकित हो गए, लेकिन उन्होंने यह मौका लिया और पानी का प्याला लिया। उन्होंने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी का एक घूंट लिया, वह गर्म हो गया। अकबर ने झट से प्याला नीचे रख दिया और कहा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अगर आपने सच बोला होता तो पानी ठंडा रहता। अकबर चौंके और कहा, बीरबल तुमने क्या कर दिया? तुमने एक साधारण पानी को झूठ पकड़ने का तरीका बना दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज यह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि यह पानी आपके दिल की स्थिति को पहचानने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं, वह गर्म हो जाता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अब मुझे सीखने को मिला कि सच बोलना हमेशा सबसे बेहतर होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच बोलने से हमेशा मन की शांति मिलती है और झूठ से कोई लाभ नहीं होता। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अक
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सच्चा सौदागर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कौन सच्चा सौदागर है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर के बाजार में एक खबर भेज दी कि जो कोई सच्चा सौदागर है वह अपनी दुकानों पर एक विशेष निशान बनाए और उसे एक निश्चित दिन के भीतर अपनी दुकान पर लगाएं। बहुत सारे दुकानदारों ने इस संदेश को सुना और निशान बना लिया। कुछ ने अपने व्यापार को सच्चा दिखाने के लिए अधिक मेहनत की, जबकि कुछ ने केवल प्रतीक बना दिया। एक हफ्ते बाद बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बताया, महाराज अब हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा सौदागर है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे सौदागर वही हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया और निशान की कोई जरूरत नहीं समझी। वे वही हैं जिन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने व्यापार में सच्चाई रखी। अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्चा सौदागर वही है जो दिखावे से परे अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है। इस तरह से बीरबल ने अकबर को एक समझदारी भरी सीख दी, जिससे अकबर को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ में आया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसका बच्चा। एक बार अकबर और बीरबल नगर के बगीचे में सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मेरे दरबार के सबसे होशियार आदमी हो, मुझे बताओ अगर कोई महिला अपनी बात पर अड़ जाए और कहे कि यह बच्चा उसका है, लेकिन किसी अन्य महिला का बच्चा हो तो क्या करना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इस सवाल का एक बहुत ही सरल समाधान है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल क्या समाधान है। बीरबल ने दो महिलाओं को दरबार में बुलवाया। दोनों ने एक ही बच्चा गोदी में उठाया और कहने लगीं, यह बच्चा मेरा है। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में खड़ा किया और कहा, मैं इसे हल करने का एक तरीका जानता हूँ। मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दूंगा और हर एक महिला को एक हिस्सा दूंगा। जो महिला बच्चा बांटने के खिलाफ होगी वह असली मां होगी। यह सुनकर एक महिला तुरंत बोली, नहीं महाराज, आप इसे बांट नहीं सकते। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती कि बच्चा चोटिल हो। दूसरी महिला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज यह महिला जो इस बच्चे को बांटने के खिलाफ है वही उसकी असली मां है। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई न कोई उपाय रहता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली मां अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर तिल-तिल होकर भी उसे नुकसान नहीं होने देती। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, जो खो गया था वही वापस मिला। एक दिन अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा और उनसे पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल मुझे मेरी पसंदीदा अंगूठी कहीं खो गई है। मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि इस अंगूठी का मेरे लिए खास महत्व है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी अंगूठी ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें पूरी मदद दूंगा। बीरबल ने पूरे महल में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। वह निराश होकर वापस अकबर के पास आए। फिर बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सारे सेवकों और दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज की खोई हुई अंगूठी के बारे में हम सबको एक खास सूचना देनी है।
सभी को अपनी अंगूठियां निकालकर कहीं भी रख देनी चाहिए और कुछ समय के लिए बिना अंगूठी के काम करना होगा। अकबर और सभी दरबारी थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपनी अंगूठियां निकालकर रख दीं। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, महाराज देखिए, अब हम जान सकते हैं कि आपको कौन सबसे अधिक प्यार करता है, क्योंकि जो अपनी अंगूठी सबसे पहले ढूंढेगा वही असली मित्र है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम फिर से मुझे चमत्कृत कर रहे हो। कुछ ही देर बाद एक दरबारी दौड़ते हुए आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपकी खोई हुई अंगूठी पाली है। वह दरबारी वह था जिसे अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अकबर ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए, बीरबल तुमने फिर से मेरी चिंता का समाधान कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और अपनी नीयत पर खरा उतरे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें सच्चाई में समर्थन देते हैं और संकट में हमारी मदद करते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अकबर ने पूछा, पानी का क्या करना है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यह पानी झूठ पकड़ेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पानी लाने के लिए सेवक को भेज दिया। जब पानी आया, बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको एक मौका दूंगा। आप इस पानी को कुछ समय तक पीने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप सच बोलेंगे तो पानी ठंडा रहेगा और अगर आप झूठ बोलेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। अकबर चकित हो गए, लेकिन उन्होंने यह मौका लिया और पानी का प्याला लिया। उन्होंने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी का एक घूंट लिया, वह गर्म हो गया। अकबर ने झट से प्याला नीचे रख दिया और कहा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अगर आपने सच बोला होता तो पानी ठंडा रहता। अकबर चौंके और कहा, बीरबल तुमने क्या कर दिया? तुमने एक साधारण पानी को झूठ पकड़ने का तरीका बना दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज यह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि यह पानी आपके दिल की स्थिति को पहचानने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं, वह गर्म हो जाता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अब मुझे सीखने को मिला कि सच बोलना हमेशा सबसे बेहतर होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच बोलने से हमेशा मन की शांति मिलती है और झूठ से कोई लाभ नहीं होता। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए।
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सच्चा सौदागर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कौन सच्चा सौदागर है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर के बाजार में एक खबर भेज दी कि जो कोई सच्चा सौदागर है वह अपनी दुकानों पर एक विशेष निशान बनाए और उसे एक निश्चित दिन के भीतर अपनी दुकान पर लगाएं। बहुत सारे दुकानदारों ने इस संदेश को सुना और निशान बना लिया। कुछ ने अपने व्यापार को सच्चा दिखाने के लिए अधिक मेहनत की, जबकि कुछ ने केवल प्रतीक बना दिया। एक हफ्ते बाद बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बताया, महाराज अब हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा सौदागर है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे सौदागर वही हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया और निशान की कोई जरूरत नहीं समझी। वे वही हैं जिन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने व्यापार में सच्चाई रखी। अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्चा सौदागर वही है जो दिखावे से परे अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है। इस तरह से बीरबल ने अकबर को एक समझदारी भरी सीख दी, जिससे अकबर को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ में आया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसका बच्चा। एक बार अकबर और बीरबल नगर के बगीचे में सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मेरे दरबार के सबसे होशियार आदमी हो, मुझे बताओ अगर कोई महिला अपनी बात पर अड़ जाए और कहे कि यह बच्चा उसका है, लेकिन किसी अन्य महिला का बच्चा हो तो क्या करना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इस सवाल का एक बहुत ही सरल समाधान है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल क्या समाधान है। बीरबल ने दो महिलाओं को दरबार में बुलवाया। दोनों ने एक ही बच्चा गोदी में उठाया और कहने लगी, यह बच्चा मेरा है। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में खड़ा किया और कहा, मैं इसे हल करने का एक तरीका जानता हूं। मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दूंगा और हर एक महिला को एक हिस्सा दूंगा। जो महिला बच्चा बांटने के खिलाफ होगी वह असली मां होगी। यह सुनकर एक महिला तुरंत बोली, नहीं महाराज, आप इसे बांट नहीं सकते। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती कि बच्चा चोटिल हो। दूसरी महिला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज यह महिला जो इस बच्चे को बांटने के खिलाफ है वही उसकी असली मां है। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई न कोई उपाय रहता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली मां अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर तिल होकर भी उसे नुकसान नहीं होने देती। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, जो खो गया था वही वापस मिला। एक दिन अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा और उनसे पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल मुझे मेरी पसंदीदा अंगूठी कहीं खो गई है। मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि इस अंगूठी का मेरे लिए खास महत्व है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी अंगूठी ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें पूरी मदद दूंगा। बीरबल ने पूरे महल में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। वह निराश होकर वापस अकबर के पास आए। फिर बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सारे सेवकों और दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज की खोई हुई अंगूठी के बारे में हम सबको एक खास सूचना देनी है।
सभी को अपनी अंगूठियां निकालकर कहीं भी रख देनी चाहिए और कुछ समय के लिए बिना अंगूठी के काम करना होगा। अकबर और सभी दरबारी थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपनी अंगूठियां निकालकर रख दीं। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, महाराज देखिए, अब हम जान सकते हैं कि आपको कौन सबसे अधिक प्यार करता है, क्योंकि जो अपनी अंगूठी सबसे पहले ढूंढेगा वही असली मित्र है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम फिर से मुझे चमत्कृत कर रहे हो। कुछ ही देर बाद एक दरबारी दौड़ते हुए आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपकी खोई हुई अंगूठी पाली है। वह दरबारी वह था जिसे अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अकबर ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए, बीरबल तुमने फिर से मेरी चिंता का समाधान कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और अपनी नियत पर खरा उतरे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें सच्चाई में समर्थन देते हैं और संकट में हमारी मदद करते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अकबर ने पूछा, पानी का क्या करना है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यह पानी झूठ पकड़ेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पानी लाने के लिए सेवक को भेज दिया। जब पानी आया, बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको एक मौका दूंगा। आप इस पानी को कुछ समय तक पीने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप सच बोलेंगे तो पानी ठंडा रहेगा और अगर आप झूठ बोलेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। अकबर चकित हो गए, लेकिन उन्होंने यह मौका लिया और पानी का प्याला लिया। उन्होंने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी का एक घूंट लिया, वह गर्म हो गया। अकबर ने झट से प्याला नीचे रख दिया और कहा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अगर आपने सच बोला होता तो पानी ठंडा रहता। अकबर चौंके और कहा, बीरबल तुमने क्या कर दिया? तुमने एक साधारण पानी को झूठ पकड़ने का तरीका बना दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज यह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि यह पानी आपके दिल की स्थिति को पहचानने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं वह गर्म हो जाता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अब मुझे सीखने को मिला कि सच बोलना हमेशा सबसे बेहतर होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच बोलने से हमेशा मन की शांति मिलती है और झूठ से कोई लाभ नहीं होता। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए।
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सच्चा सौदागर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कौन सच्चा सौदागर है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर के बाजार में एक खबर भेज दी कि जो कोई सच्चा सौदागर है वह अपनी दुकानों पर एक विशेष निशान बनाए और उसे एक निश्चित दिन के भीतर अपनी दुकान पर लगाएं। बहुत सारे दुकानदारों ने इस संदेश को सुना और निशान बना लिया। कुछ ने अपने व्यापार को सच्चा दिखाने के लिए अधिक मेहनत की, जबकि कुछ ने केवल प्रतीक बना दिया। एक हफ्ते बाद बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बताया, महाराज अब हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा सौदागर है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे सौदागर वही हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया और निशान की कोई जरूरत नहीं समझी। वे वही हैं जिन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने व्यापार में सच्चाई रखी। अकबर ने हंसी में कहा, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्चा सौदागर वही है जो दिखावे से परे अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है। इस तरह से बीरबल ने अकबर को एक समझदारी भरी सीख दी, जिससे अकबर को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ में आया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, किसका बच्चा। एक बार अकबर और बीरबल नगर के बगीचे में सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मेरे दरबार के सबसे होशियार आदमी हो, मुझे बताओ अगर कोई महिला अपनी बात पर अड़ जाए और कहे कि यह बच्चा उसका है लेकिन किसी अन्य महिला का बच्चा हो तो क्या करना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज इस सवाल का एक बहुत ही सरल समाधान है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल क्या समाधान है। बीरबल ने दो महिलाओं को दरबार में बुलवाया। दोनों ने एक ही बच्चा गोदी में उठाया और कहने लगी, यह बच्चा मेरा है। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में खड़ा किया और कहा, मैं इसे हल करने का एक तरीका जानता हूं। मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दूंगा और हर एक महिला को एक हिस्सा दूंगा। जो महिला बच्चा बांटने के खिलाफ होगी वह असली मां होगी। यह सुनकर एक महिला तुरंत बोली, नहीं महाराज, आप इसे बांट नहीं सकते। इसे मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती कि बच्चा चोटिल हो। दूसरी महिला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज यह महिला जो इस बच्चे को बांटने के खिलाफ है वही उसकी असली मां है। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई न कोई उपाय रहता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली मां अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर तिल होकर भी उसे नुकसान नहीं होने देती। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, जो खो गया था वही वापस मिला। एक दिन अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा और उनसे पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल मुझे मेरी पसंदीदा अंगूठी कहीं खो गई है। मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि इस अंगूठी का मेरे लिए खास महत्व है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी अंगूठी ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें पूरी मदद दूंगा। बीरबल ने पूरे महल में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। वह निराश होकर वापस अकबर के पास आए। फिर बीरबल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सारे सेवकों और दरबारियों को बुलवाया और कहा, महाराज की खोई हुई अंगूठी के बारे में हम सबको एक खास सूचना देनी है।
सभी को अपनी अंगूठियां निकालकर कहीं भी रख देनी चाहिए और कुछ समय के लिए बिना अंगूठी के काम करना होगा। अकबर और सभी दरबारी थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपनी अंगूठियां निकालकर रख दीं। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, महाराज देखिए, अब हम जान सकते हैं कि आपको कौन सबसे अधिक प्यार करता है, क्योंकि जो अपनी अंगूठी सबसे पहले ढूंढेगा वही असली मित्र है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम फिर से मुझे चमत्कृत कर रहे हो। कुछ ही देर बाद एक दरबारी दौड़ते हुए आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपकी खोई हुई अंगूठी पाली है। वह दरबारी वह था जिसे अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अकबर ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए, बीरबल तुमने फिर से मेरी चिंता का समाधान कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ दे और अपनी नियत पर खरा उतरे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें सच्चाई में समर्थन देते हैं और संकट में हमारी मदद करते हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अकबर ने पूछा, पानी का क्या करना है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यह पानी झूठ पकड़ेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पानी लाने के लिए सेवक को भेज दिया। जब पानी आया, बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको एक मौका दूंगा। आप इस पानी को कुछ समय तक पीने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप सच बोलेंगे तो पानी ठंडा रहेगा और अगर आप झूठ बोलेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। अकबर चकित हो गए, लेकिन उन्होंने यह मौका लिया और पानी का प्याला लिया। उन्होंने उसे पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी का एक घूंट लिया, वह गर्म हो गया। अकबर ने झट से प्याला नीचे रख दिया और कहा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अगर आपने सच बोला होता तो पानी ठंडा रहता। अकबर चौंके और कहा, बीरबल तुमने क्या कर दिया? तुमने एक साधारण पानी को झूठ पकड़ने का तरीका बना दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज यह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि यह पानी आपके दिल की स्थिति को पहचानने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं वह गर्म हो जाता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अब मुझे सीखने को मिला कि सच बोलना हमेशा सबसे बेहतर होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच बोलने से हमेशा मन की शांति मिलती है और झूठ से कोई लाभ नहीं होता। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, पानी का प्याला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज अगर आप मुझे एक छोटा सा मौका दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक खास तरह का परीक्षण करने का विचार दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज हमें एक पेग पानी और कुछ कप चाहिए। अक
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सच्चा सौदागर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कौन सच्चा सौदागर है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर